अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनब जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। शाहिद खाकान का अहम बयान। पेट्रोल बंद नहीं हुआ और कम पानी ज्यादा परेशानी। शाहिद खाकान अब्बासी ने मरियम नवाज को लीडर मानने से इनकार कर दिया। दो टोक अल्फाज में कहा, मेरे लीडर नवाज शरीफ हैं। कभी मरियम नवाज को क़यादत सौंपी गई तो किनारा कशी इख्तियार करूंगा। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू में बोले, टैक्सेस लगाकर हुकूमत सिर्फ कर्जे उतारने के लिए वक्त गुजारी कर रही है। आज हम सबकी बेवकूफ़ियाँ हमारे आड़े आ रही हैं। नैब को भी निशाने पर रख लिया। कहा, अगर मजीद तबाही से बचना है तो नैब को बंद करना होगा। नैब डिक्टेटर ने बनाया, हमेशा सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ। नवाज शरीफ साहिबा आपकी नेक्स्ट लीडर हैं। आपके सीनियर नायब सदर हैं जमात की, सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन आप उनको लीडर मानते हैं? मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब जी, अच्छा। मैंने बहुत साल पहले मैंने कह दिया था कि जब भी एक जनरेशनल चेंज आता है सियासत में, हमारे लिए फिर वहाँ जगह ना होनी चाहिए ना होती है। हमारी जो वफाक की कुल आमदन है, कुल आमदन वफाक की, वो आपके सूद का खर्चा भी पूरा नहीं करती। ऐसा ही है। तो आपको मजीद सूद के लिए भी पैसे कर्जा लेना पड़ता है। ये कर्ज आप आज के खर्चात पूरे करने के लिए कोई तरक्याती कामों की बात नहीं है। ये जहाँ पर हम आज खड़े हैं, ये मामूली हालात नहीं है। यहाँ पर हम सब जिम्मेदार हैं इन बातों पे। ये इदारा मुल्क के मईशत की तबाही का सबब है। इस बात को समझें। सबसे पहले आपको नैब खत्म करनी होगी। एक आमिर ने बनाया था, नैब बनाया इसलिए गया था हुकूमतें चला रही है, सियासत को कंट्रोल किया जाए। नैब बना इसलिए था। और आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया है कि किसी मुलजिम के खिलाफ सजाए मौत का केस नहीं। यकीन दिलाया गया कि अदालत को इतला दिए बगैर केस नहीं चलाया जाएगा। ट्रायल के दौरान मुलजिमान के वकला और अहले खाना मौजूद होंगे। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से अपील के हक पर हिदायत लेकर आगाह करेंगे। अदालत ने मजीद समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल, बड़े केस की बड़ी समाअत। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया कि किसी मुलजिम के खिलाफ सजाए मौत का केस नहीं। यकीन दिलाया गया कि अदालत को इत्तला दिए बगैर केस नहीं चलाया जाएगा। ट्रायल के दौरान मुलजिमान के वकला और अहले खाना मौजूद होंगे। हुक्मनामे में कहा गया है कि मुलजिमान को पसंद का वकील करने की सहूलत देने की भी यकीन दहानी कराई गई है। सिविल अदालतों की तर्ज पर शवाहिद रिकॉर्ड करने की यकीन दहानी कराई गई है। फैसलों में वजूहात शामिल करने की यकीन दहानी भी कराई गई है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि मुलजिमान को सिविल अदालत में अपील का हक देने के लिए वक्त मांगा गया। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से अपील के हक पर हिदायत लेकर आगाह करेंगे। अदालत ने मजीद समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ दोबारा नज़रसानी की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा क्यूरेटिव रिव्यू केस का फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को अपने दिए गए फैसलों पर नज़रसानी या उन्हें कलअदम करार देने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार 184(3) के तहत अज़खुद नोटिस लेकर आर्टिकल 187 और 188 के तहत हासिल है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा दोबारा नजरसानी केस। सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला आ गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ दूसरी नजरसानी की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्यूरेटिव रिव्यू केस का फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ हुकूमत की दोबारा नजरसानी वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त निपटा दी। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने तहरीर किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन के खिलाफ 18 दरख्वास्तें दायर की गयी। अक्सरियती फैसले से FBR और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जारी हिदायत कलअदम करार दी गयी। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने दिए गए फैसलों पर नजरसानी या इन्हें कलअदम करार देने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार 184(3) के तहत अज़खुद नोटिस लेकर आर्टिकल 187 और 188 के तहत हासिल है। बदकिस्मती से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुकाबले में अदालत ने ये इख्तियार समाअत इस्तेमाल नहीं किया। फैसले में करार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो माजी के किसी भी फैसले को कलअदम करार दे सकती है। मौजूदा वफाकी काबीना ने 27 जुलाई 2022 को क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दी थी।
थी। इसके बाद सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दी। 31 मार्च 2023 को क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त दायर की गई। पेट्रोल मिलना बंद नहीं होगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल 2 दिन के लिए मौखूफ कर दी है। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने फी लीटर 5 रुपए मजीद इजाफे का मुतालबा किया था। मुसद्दिक मलिक ने 2 रुपए 65 पैसे बढ़ाने की ऑफर की, लेकिन डीलर्स नहीं माने। शुक्रगुजार हूं उन तमाम डीलर्स का जिन्होंने आज हमारे हाथ सबके मजबूत किए और इस बात पे एग्रीमेंट किया कि हम एविडेंस की बुनियाद पे, यानी असल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, ओपिनियंस की बुनियाद पे नहीं, एविडेंस की बुनियाद के ऊपर इंशाल्लाह कोई ऐसा रेजोल्यूशन लेकर आएंगे जिसमें सबकी बेहतरी हो। हम जो भी पॉलिसी करेंगे वो अवाम और पूरी सप्लाई चेन डीलर्स के हक में हो। तो अभी अगले 48 घंटे में हम 2-3 हजार पंप जो हैं उनका बाकायदा मुख्तलिफ कैटेगरीज में एनालिसिस करेंगे। वो एविडेंस लेकर हम मंडे को बैठेंगे इंशाल्लाह और वो काम करेंगे जिसमें सबकी भलाई हो। बहुत हमें नुकसान हो रहा है, बॉर्डर पे जो स्मगलिंग हो रही है, मगर वॉल्यूम जो है उससे इनको नुकसान हो रहा है। जो अग्रीमेंट हुआ है वो यही हुआ है कि हम ये कहें कि 1 रुपया या 8 आने बढ़ने चाहिए, वो कहें नहीं 4 रुपए बढ़ने चाहिए। इससे क्या बेहतर नहीं है कि 2-3 हजार पंपों का डेटा निकाल के उसको एनालाइज करके देखा जाए और फिर कोई मौसर फैसला किया जाए। हैदराबाद में पेट्रोल पंप्स के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मजीद जानेंगे ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई से। इरफान, बताइएगा क्या सूरत हाल है हैदराबाद में? पेट्रोल पंप की जानिब से ऐलान किया गया है कि कल से पेट्रोल पंप बंद होंगे और पेट्रोल आम आदमी को नहीं मिलेगा। भाई ये आप देख रहे हैं सूरत हाल के आवाम सिर्फ इसमें चीनी, आटा और पेट्रोल इसी में रह गई है। हुकूमत क्या कर रही है हमारे तो समझ से बाहर है। क्या अभी के 10-20 मिनट के अंदर सारे पेट्रोल पंप बंद हो गए। सिर्फ एक पूरे लखीवाद में ये पेट्रोल पंप खुला हुआ है। छोटे बच्चे बीमार हैं, हाल बीमार है, कौन कहाँ जाएगा, कैसे परेशान होंगे लोग। कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई लाइन में लगे हुए हैं जो चाय बोल रहा है। जी, आपने गुफ्तगू सुनी। हैदराबाद के शहरी जो हैं वो सिर्फ इस परेशानी में मुब्तला हैं कि वो किसी न किसी तरह पेट्रोल पंप से अपनी गाड़ियों में टैंक फुल करवा लें और जो रोज़मर्रा की है वो। जी, बहुत शुक्रिया इरफान आ रही हैं अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि शदीद गर्मी के बाद कराची वालों ने बिल आखिर घनघोर घटाओं का दीदार कर ही लिया। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। नॉर्थ कराची में सबसे ज्यादा 41 मिलीमीटर बारिश हुई। सुपर हाईवे, गुलशन मेमार और एतराफ में तेज हवाओं के साथ बारिश। कराची में बारिश की बूंद बरसते ही के इलेक्ट्रिक के 119 फीडर ट्रिप कर गए। 37 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी कराची वालों को सूरज मुंह चढ़ाने लगा तो घनघोर घटाव ने कराची वालों को तेज हवाओं के साथ अपना दीदार करवा दिया। मानसून के दूसरे स्पेल ने कराची में तूफानी एंट्री दी। नॉर्थ कराची में तो बादल ऐसे बरसे कि दीगर इलाकों के शहरी देखते रह गए। नॉर्थ कराची में सबसे ज्यादा 41 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, बफर जोन, फेडरल बी एरिया में भी बादलों ने मेहरबानी दिखाई। शहर के दीगर इलाकों में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। मौसम सुहाना हुआ तो शहरी इंजॉय करने पार्क्स में निकल पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुलशन मेमार में 16.2 मिलीमीटर, गुलशन हदीद और औरंगी टाउन में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सादी टाउन में 1.5 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 1.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश जिना टर्मिनल पर 0.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब कराची में बारिश का पहला कतरा पड़ते ही के इलेक्ट्रिक ने रवायत बरकरार रखी। के इलेक्ट्रिक के 119 फीडर स्ट्रिप कर गए थे जो कि कई घंटों बाद बहाल किए गए। कराची में चंद मिनटों की बारिश शहरियों के लिए बाइस जहमत बन गई। पावर हाउस औरंगी के अतराफ की सड़कों पर बरसाती नाले का पानी खड़ा हो गया जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त पावर हाउस औरंगी पर ही बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वहां पर और अतराफ के इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है। काशान, क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए शुरू से यही रिवायत रही है, चंद मिनटों की बारिश होती है शहर कायद के शहरियों के लिए वो बाइस जहमत बन जाती है। न्यू कराची का इलाका है, सेक्टर पावर हाउस चुरंगी का ये एरिया जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बारिश महकमा मौसमियात के अदद-ओ-शुमार जो जारी करें उनके मुताबिक 41.6 मिलीमीटर बारिश इस एरिया में रिकॉर्ड की गई है। करीबी जो है एक नाला भी वाक़ है, जो नाला मुकम्मल तौर पर चौक हो चुका है, जबकि मेयर कराची की जानिब से बड़े बड़े दावे भी सामने हैं। उनकी जानिब से ये बताया गया कि कराची के 5 बड़े नाले जो है उनको साफ़ कर दिया गया। बरसाती नालों से पानी जो है रोड पर
निकल कर आया, जिसके बाद पानी जो है जमा हो गया और शहरी इलाकों के अंदर भी ये पानी दाखिल हुआ। जबकि महकमा मौसमियात की आदाद-ओ-शुमार है, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश ऐसे एरिया के अंदर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब आइंदा रोज़ के अंदर भी बारिशें मज़ीद एक्सपेक्टेड बताई गई हैं। बल्दियाती इदारे जो है मुतहरिक उनको होना पड़ेगा, जिसके बाद आगे मुहर्रम उल हराम भी और मरकज़ी शाहरा है, यहाँ पर जो मजालिसें भी होती हैं, यहाँ से जुलूस की गुजरगाहें भी हैं। ये मरकज़ी रोड पर वाक़ई शाहरा जो है तैलाब का मंजर जो पेश कर रही है। साथ ही जो है आशान ये बताएगा कि बारिश के बाद जब बिजली चली गई थी इलाके की, तो अब बिजली बहाल हो सकी है? फीडर्स जो ट्रिप कर गए थे उनको मुरम्मत की जा चुकी है उनकी? अजी देखिए, मुतअद्दिद इलाके जो हैं कराची के अभी भी यही शिकायतें मौसूल हो रही है कि उन इलाकों के अंदर बरसात के बाद भी जो है लाइट वहाँ पर नहीं खोली गई है। जबकि पावर हाउस के इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है जो फीडर ट्रिप कर गए थे, यहाँ की लाइट जो है KLT की जानिब से बहाल कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशान, इस बारे में आपसे रहेंगे। और कराची के नाले जरा सी बारिश में ही उबल पड़े। 1 घंटे से भी कम वक्त की बारिश से नाला ओवरफ्लो हो गया, जगह जगह पानी जमा हो गया, जो शहरियों के लिए अजियत बना हुआ है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत दावा नहीं बल्कि अमल दरामद कराए। इतना बुरा हालात है, पानी जमा हुआ है हर जगह पे, कपड़े खराब हो रहा है। इतनी सी बारिश में ये हाल है। देखें पीछे खड्डा भी खोला हुआ है। जो नालों के ऊपर लोग कारोबार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं वहाँ पर, और वहाँ की इस नालों की सफाई नहीं हुई। नालों की सफाई ना होने की वजह से इलाकों के अंदर पानी गया हुआ है। 9 और 10 मुहर्रम को शुमाल मशरिकी पंजाब में बारिशों का स्पेल मुतवक्के है। 22 से 26 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरावाला और लाहौर में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का अंदेशा है। मरी विलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। होशियार, खबरदार, मानसून के स्पेल अभी बाकी हैं। 9 और 10 मुहर्रम को शुमाल मशरिकी पंजाब में बारिशों का स्पेल मुतवक्का। 22 से 26 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरावाला और लाहौर में मूसलाधार बारिश होगी। तांदरियावाला नवाही गाँव 420 गाफ बे में छत गिर गई। 1 खातून जाँ बहक, 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 22 से 26 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बुनीर, मानसेरा, एबटाबाद, पिंडी, इस्लामाबाद के मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। 22 और 23 जुलाई के दौरान डेरा गाजी खान और मुल्हिका शुमाली मशरकी बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पोटोहार, पंजाब, सिंध, बालाई, वस्ती, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कल्लात में मूसलाधार बारिश हुई। मुसलसल बारिशें, डैम ओवरफ्लो होने लगे। तर्जुमान PDMA के मुताबिक सतलुज, ब्यास और रावी पर बनने वाले डैम बिलतरतीब 67%, ब्यास 75% और रावी 89% पानी से भर गए। भारतीय डैम्स की पोजीशन और मजीद बारिशों की पेशगोई के बायस मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट हैं और दरियाओं के रास्ते से तजावुजात के खात्मे को यकीनी बनाया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। अवामुल नास नालों से दूर रहें और उनको क्रॉस करने से परहेज करें। शहर कायद में हवा की बेटी आज भी गैर महफूज है। चंद रोज़ कबल गुलिस्तान जौहर में खातून को हिरासा करने का वाक़या रिपोर्ट हुआ और अब औरंगी टाउन में राह चलती खातून के साथ गैर अखलाकी हरकत की वीडियो सामने आ गई। औबाश नौजवान ने खातून के साथ नाजेबा हरकत की और मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ फरार हो गया। औबाश नौजवान शहर कायद की इक़दार को दागदार करने लगे। कराची में हवा की बेटी से बदसलूकी का एक और वाक़या। औरंगी टाउन में राह चलती खातून के साथ गैर अखलाकी हरकत की एक और वीडियो सामने आ गई। ये वीडियो औरंगी सेक्टर E6 गली नंबर 3 कादरी चौक की है। ये मंजर हर एहसास वाले दिल को दुखी कर गया। गली में जाती हुई खातून औबाश नौजवान की नाजेबा हरकत का निशाना बन गई। वीडियो में नौजवान का चेहरा वाज़ेह है। इस नौजवान ने खातून को सरेआम हिरासा किया और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार इसी इलाके का रिहायशी मालूम होता है। औरंगी टाउन पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। शहर कायद में हवा की बेटी गैर महफूज। औरंगी टाउन में नौजवान का खातून को हरासा करने का वाक़या। शाह फैसल कॉलोनी से मदरसे की 15 साल तालिबा पुरस्कार तौर पर लापता हो गई। पाक कॉलोनी और पापोश नगर में फायरिंग के जख्मी 2 अफराद दम तोड़ गए। सुई गैस कंपनी के डायरेक्टर के कत्ल के इल्जाम में मियाँ बीवी समेत मजीद 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में जराइम का जिन बेकाबू। सिंध पुलिस जराइम की रोकथाम में नाकाम। औरंगी टाउन में भी राह चलती खातून को हिरासा करने का एक और वाक़या सामने
सामने आ गया। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। शाह फैसल कॉलोनी के मदरसे की 15 साल तालिबा पुरअसरार तौर पर लापता। बाकी कोरंगी की तलबा 2 साल से मदरसे में आलिमा का कोर्स कर रही थी। पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार डाकखाने के करीब 2 ग्रुप में फायरिंग, एक जाबहक, एक जख्मी। दूसरी जानिब पापोश नगर में झगड़े के दौरान फायरिंग, जख्मी नौजवान फैजान दौरान इलाज दम तोड़ गया। सुई सदरन गैस कंपनी के डायरेक्टर रहम अली शाह कत्ल केस, मियाँ बीवी समेत मजीद 3 मुलजिमान गिरफ्तार। नुसरत और आसिफ मसीम मियाँ बीवी हैं। दोनों मुलजिमान रहम अली शाह की लाश अस्पताल छोड़कर फरार हुए थे। सरजानी, लियारी और अतराफ में डकैतियों में मुलविस 3 रुकनी डकैत गिरोह गिरफ्तार। 2 पिस्तौल और जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद। कराची गुलशन इकबाल में निजी अस्पताल से जुड़वा बच्चों में से एक गायब। अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चों की निशानदही की गई थी। अहले खाना थाने पहुंच गए। पुलिस ने अस्पताल इंतजामिया को तलब कर लिया। दूसरी जानिब सरगोदा में बच्चा अगवा होने पर पुलिस ने अस्पताल की नर्स और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चों की निशानदही की गई। पैदाइश में एक बच्चा जाहिर किया गया। कराची गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ अहले खाना थाने पहुँच गए। पुलिस को अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स फराहम कर दी गयी। पुलिस ने अस्पताल इंतजामिया को तलब कर लिया। दूसरी जानिब सरगोदा में फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल से नौमौलूद बच्चे के अगवा पर अहले इलाका का सख्त एहतजाज। पुलिस ने अस्पताल की नर्स समेत 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए अमले को फैक्ट्री एरिया थाना मुंतकिल कर दिया गया। चिल्ड्रन वार्ड से एक ही रास्ता बाहर को जाता है। बच्चा कहां और कैसे चला गया ताहाल कुछ पता न चल सका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफा ना रुक सका। कराची और इस्लामाबाद में कीमत 160 रुपये फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में 150 रुपये किलो हो गई। इदारा शुमारियात ने 1 हफ्ते में 30 महंगी होने की तस्दीक की है। शाहीनों की ऊंची उड़ान एमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में श्रीलंका को 4 शाने चित कर दिया। फाइनल में भारतीय रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। फाइनल कोलंबो में इतवार को खेला जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ शाहीन ने 60 रन से कामयाबी हासिल की। कोलंबो में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ए ने पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका को जीतने के लिए 323 रन का हदफ दिया। उमैर बिन यूसुफ ने 10 चौके और 1 छक्के की मदद से शानदार 88 रन बनाए। श्रीलंका ए टीम 262 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से अरशद इकबाल ने 5, मुबस्सिर खान और सुफियान मुकीम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने सिंध में 20 लाख घर बनाकर देने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि इस्लामाबाद में बैठे लोगों को गरीबों की मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं है। मुतासरीन को ऐसे घर बनाकर देंगे कि दोबारा सैलाब से नुकसान ना हो। लाड़काना में खिताब करते हुए कहा कि सिंध से इनकलाब शुरू हो रहा है। जो नुकसान आप सबको इस सैलाब से हुआ था, इंशाअल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त करने जा रहे हैं। 20 लाख घर हमने पूरा सूबा सिंध में बनाना है, मगर इंशाअल्लाह ताला ये ऐसे मजबूत खड़े होंगे कि अगली बार खुदा ना खास्ता ऐसा कोई सैलाब आया भी से आपका घर को नुकसान नहीं होगा। ये हमारा सूबा से एक इनकलाब शुरू हो रहा है। पूरा पाकिस्तान में इस वक्त मुश्किलात है और उसका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर में सिर्फ एक ही है कि हमने आम आदमी को मदद करना है। मेरा ख्याल में ये लोग जो इस्लामाबाद में बैठते हैं उनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम कितना मुश्किल में है। 12 अगस्त के बाद निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदार रहे। निगरान हुकूमत को शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से ताउन करना होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात सियासी स्टेक होल्डर से बातचीत करे। बेहतरी का वाहिद ऑप्शन जमात इस्लामी है। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी आज कोयटा पहुँचेंगे। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम सिराजुल हक की सदारत में कौमी अमन के उन्वान से जिरगा होगा। जिरगे में बलूचिस्तान के सियासी कौम परस्त, मजहबी क़यादत, उलमाए कराम, क़बाइली माहिदीन शिरकत करेंगे। मईशत की बहाली में सिविल अस्करी क़यादत साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास और इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी की सिफारिशात पर अमल किया जाएगा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इसमें खुसूसी शिरकत की और मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानूनी, IT और तवानाई मनसूबों की मंजूरी दी गई।
मुईशत की बहाली का प्लान, सिविल अस्करी क़यादत, साथ साथ नए अज़्म और हिम्मत का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। खलीजी ममालिक और चीन से सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर पर गौर किया गया। ज़राअत, IT और मादनियात के शोबों से मुताल्लिक सरमाए के मामलात पर भी बात की गई। एलामी में कहा गया है कि कमेटी ने SIFC की कारकर्दगी और सेमिनार्स के इनेकाद पर इज़हार इत्मीनान किया। इजलास में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानकुनी, IT और तवानाई मंसूबों की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत जारी की है कि इन मंसूबों पर अमल दरामद के लिए दिलचस्पी दिखाने वाले सरमायाकारों को भी भरपूर सहूलियात फराहम की जाएंगी। SIFC एपेक्स कमेटी के इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। मुलाकात में कौमी सलामती के उमूर और माशी बहाली के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है, तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोर्ड के को चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग दें तो $30 अरब कमा सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी, फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। को चेयरमैन बोल्ड न्यूज शुएब शेख ने कामयाबी का फार्मूला बता दिया। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर $50 अरब से ज्यादा की IT या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। शुएब शेख का कहना था साजगार माहौल ही बैरूनी सरमायाकारों को ला सकता है। बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। गूगल है, वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है? और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उनको। शुएब शेख ने कहा IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रवायती बिजनेस को IT के जरिए फरोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं, यहाँ अपनी कॉस्ट जो हमारी लगती है उसमें थोड़ा सा नफा रखते हैं और आगे दे देते हैं। वो अपना ब्रांड का लोगो लगाता है और आगे भेज देता है। हम सिर्फ IT समझते हैं, कोई IT प्रोडक्ट्स होंगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा जो एक्सपोर्ट होगा, जिससे कोई एक्सपोर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है यार। अमेज़ॉन आप देखें, बुक स्टोर था ना। को चेयरमैन बोल शुएब शेख ने वाज़ेह किया सरकारी फंड से बनाए गए इदारे इनकलाब नहीं ला सकते। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। शुएब शेख ने बताया 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट में एग्जैक्ट का हिस्सा 82% था। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। शुएब शेख का ये भी कहना था कि पॉलिसियां इससे पहले भी बनाई गई हैं, ज़रूरत इस अमर की है कि इन पर मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल के साथ अमल किया जाए। पिछले साल सैलाब से सिंध के बेशतर इलाके मुतासर हुए। सैलाब मुतासरीन को घरों के साथ मालिकाना हकूक भी देंगे। वज़ीर आला सिंध का लाड़काना में खिताब, कहा माजी में भी सैलाब आए लेकिन मुतासरीन को घर बनाकर नहीं दिए गए। पिछले साल जुलाई फिर अगस्त और सितंबर में बरसात हुई। कश्मीर से लेके और कराची तक सूबा सिंध का हर जिला इस बरसात के पानी में डूब गए और एक शदीद नुकसान हुआ। लोग कहते हैं हमारा जो सहारा है, हमारे जो घर है वो गिर गए, हमें घर बना के दे। ना सिर्फ घर देने आपने, इनको मालिकाना हुकूक भी देने हैं। अब ये पहले कभी भी नहीं हुआ था। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये प्रेशर सिंध हुकूमत पे और वफाकी हुकूमत पे ना होता तो कोई ऐसी इमदाद नहीं होती। इसके पहले ऐसा कभी भी। नवाब ऑफ जूनागढ़ जहांगीर खान जी की नमाज जनाजा जूनागढ़ हाउस कराची में अदा। तदफीन आबाई कब्रिस्तान नवाज गोट में कर दी गई। जहांगीर खान जी मर्ज में मुब्तला थे, चंद रोज से कराची के मकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। पाकिस्तान के खिलाफ तासुब भारतीय हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड के सर पर चढ़कर बोलने लगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप भी भारतीय बोर्ड या कमाल नजर आने लगा। भारतीय मेजबानी में होने वाले इवेंट के प्रोमो में पाकिस्तान से तासुब साफ नजर आने लगा। प्रोमो में बाबर आजम समेत किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शामिल नहीं किया गया। भारतीय क्रिकेटर्स शायकीन और तिरंगा बजा नजर आता है।
और अब रुख करते हैं शहर फरीद पाकपतन का। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 15 रोज़ा तक़रीबात उरूज पर पहुँचना शुरू हो गई। दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त अहाते दरबार में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल जानेंगे। सैयद वारिस अली शाह, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बरेसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 781 सालाना उसकी 15 रोज़ा तकरीबात पाकपत में जारी है। हमारे साथ इस वक्त ख़वातीन ज़ायरीन भी मौजूद है, इसी हवाले से इनसे भी मज़ीद जानते हैं। जी बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं और क्या कहें? जी हम लोग लाहौर से आए हुए हैं और पिछले 4 दिन से यहाँ पे उसकी तकरीबात के लिए रुके हुए हैं। यहाँ पे महफिल समा होती है हर रात को, जिसमें बहुत कल्बी, रूहानी और ज़हनी सुकून मिलता है। इसके अलावा लोग अपनी मन्नतें और मुरादें जो हैं वो यहाँ पे लेके आते हैं और अल्लाह ताला जो है वो इन वली कामिल के वसीले से लोगों की हाजतों को और मुरादों को अल्लाह ताला पूरा फरमाते हैं। हाँ जी, जैसा कि आपने ख़वातीन ज़ायरीन की बात सुनी, उनका कहना है कि यहाँ पे जो भी बहुत शुक्रिया सैयद वारिस अली शाह भेंट करने के लिए। रियल एस्टेट के शोबे पर टैक्सेस के हवाले से इस्लामाबाद चैम्बर में तकरीब। साबिक सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरदार यासिर इलियास का तकरीब से खिताब। कहा हम टैक्स देते हैं लेकिन हमें सहूलियत नहीं दी जाती। स्ट्रीट लाइट्स और पानी के लिए हमें दफातर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अरबों रुपए के मंसूबे शुरू किए जाते हैं लेकिन सहूलियत ना होने के बराबर हैं। रोज़गार होगा तो कमाएंगे और हुकूमत को टैक्स देंगे। हमारी आमदनी से ज़ायद हमारे अखराजात हो चुके हैं। मसला हमारा ये है कि हम एक महाज से डील नहीं कर रहे, हमारे कई महाज हैं। ये टैक्स सिर्फ एक अलमिया है, इसके अलावा और बहुत सारे मसाइल हैं हमारे। हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के कहा जाता है कि यहाँ पे जाएं, इस इदारे में आपके ये अप्रूवल हो जाएगा। जैसे उन्होंने बात ठीक की कि हम जब बेसिक टैक्स की अगर बात करें तो उस टैक्स के अगेंस्ट हमें मिल क्या रहा है। बिजली के लिए मैं अब अपने प्रोजेक्ट की एग्जाम्पल दूँ तो हम पिछले 1 हफ्ते या 10 दिन से हमारा अपना पानी बंद है। हम ट्यूबवेल हो गया या बाउजर्स हो गए उस पर रिलाई कर रहे हैं। क्या इस्लामाबाद में जब अरबों के हम प्रोजेक्ट लेते हैं या प्लॉट लेते हैं तो क्या हमें बताया जाता है कि कल इन चीज़ों के लिए आपको मिन्नतें करनी पड़ेंगी? हम इस्लामाबाद की अगर आम स्ट्रीट्स की बात करें तो कई घरों के अंदर इतना ज़्यादा लोड है कि भाई जो ट्रांसफार्मर है वो उसका बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये वो चीज़ें जो मैं आपको खुद बता रहा हूँ जिनसे मैं गुजरा हूँ। तो हम किस टैक्स की बात कर रहे हैं, किस पैसे की बात कर रहे हैं? पैसे जा कहाँ रहा है, लग कहाँ रहा है? इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।